Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो पे मैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक पोर्ट्रेट बनाऊंगा और इसके लिए मैं पहले उसका हेयर ड्रॉ कर लेती हूँ और इस वीडियो थोड़ा स्किप होके होगा। और इस टाइम मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और ये जो पोर्ट्रेट है, कोई भी पोर्ट्रेट और पेंसिल शेडिंग का कोई भी अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं इमेज, तब आप पहले कीजिए उसका बेस कलर। तो उसका बेस जो पैटर्न है या फिर कहीं ये शेड है, उसके लिए मैं ये HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप 2H और 6B भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो ट्रेस है वो पेंसिल के ऊपर थोड़ा कम करना होगा। और ये जो मैं वाइट स्पेस छोड़ रहा हूँ, इस वाइट स्पेस पे मैं सफ़ेद बाल करूँगा। और ये अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने। ये आँखों का पैटर्न है, थोड़ा स्किप होते जा रहा है क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ, ड्राइंग पहले किया था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो आप HB पेंसिल से ही ये सारे जो काम हैं वो कीजिए पहले, और एक बेस शेड आ जाने के बाद आप ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ कीजिए। आँखों पे थोड़ा ध्यान दीजिए जब आप किसी भी पोर्ट्रेट का आँख ड्रॉ कर रहे हैं तब। और ये जो नोज़ का शेड है, ये नोज़ का शेड मैं दे रहा हूँ अभी। आप देख सकते हैं मैं जो शेड यूज़ कर रहा हूँ ये कॉर्नर टू कॉर्नर शेड है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल नहीं है। आप किसी भी शेड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके बाद जो वीडियो होगा उस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप सेवरल शेड्स यूज़ करके पोर्ट्रेट कर सकते हैं। और ये लेफ्ट आई हो रहा है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो पोर्ट्रेट है, ये मिड एज का है उनका, और इस पे ग्लासेस भी है। तो थोड़ा ध्यान से कीजिए। इस आँखों जो मैं आँख कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा डार्क पैटर्न पहले से ही ना यूज़ किया करें, क्योंकि जब आप इरेजर यूज़ करेंगे तब वो काम नहीं करेगा। और मैं यहाँ पे मोनो-जीरो इरेजर यूज़ करूँगा। और जो आप साइड पे देख रहे हैं वो वाइट पेंसिल, उसको मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करूँगा। तो आप किसी भी नॉन डस्ट का भी रबर यूज़ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मोनो-जीरो रबर थोड़ा प्राइसफुल होता है, लेकिन उस पर काम थोड़ा अच्छा होता है। ये मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ा डार्क है। आप अगर HB पेंसिल को भी थोड़ा डीप करके दीजिए तो भी ये पैटर्न आ जाएगा। तो जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कोई भी लाइन और इजी ट्रिक यूज़ नहीं किया, इसलिए थोड़ा हार्ड हो सकता है आपके लिए, लेकिन I think this will be helpful for you
because in this video I am going to show all the textures I have used, and I am making the shades darker now, enough darker. So ये जो हिस्सा है नोज का, इसको मैं थोड़ा लाइट कर रहा हूँ। आपको पेंसिल का जो स्ट्रोक है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये जो पोर्ट्रेट अगर रियलिस्टिक बनाना चाहते हो तो, क्योंकि आप अगर स्ट्रोक पे नहीं ध्यान देते हो, एब्रप्टली स्ट्रोक देते जा रहे हैं, तब आप पेपर स्टैम्प यूज़ करके भी आप उसको मिक्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले से ही आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा वो पेंसिल स्ट्रोक के ऊपर, और पहले से ही आपको थोड़ा स्मूदी इफेक्ट देना पड़ेगा आपको। और अभी थोड़ा डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, आप 8B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वालों का कलर है इसको मैं 8B पेंसिल से कर रहा हूँ। आप 10B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, 6B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा जब बेस कलर बन गया HB या फिर 2H पेंसिल से, मैंने HB पेंसिल यूज़ कर रहा था, उसके बाद मेरा टारगेट है कि उस शेड को ही थोड़ा हाईलाइट किया जाए। और उसको हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे 8B 10B यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा डार्क हो जाए जो वालों का कलर है। और ये मैं अभी तो यूज़ कर रहा हूँ 8B, लेकिन बाद में 10B भी यूज़ करूँगा क्योंकि थोड़ा और डार्क चाहिए मेरे को। और यहाँ पे शेड आ रहा है, तो थोड़ा डार्क कर लेते हैं इस पोर्शन को भी, ताकि वो जो सफ़ेद बाल है वो उस पे थोड़ा हाईलाइट बन जाए। ये 1.5x स्पीड पे है, एक्चुअल स्पीड पे नहीं है। तो आप अगर इसको एक्चुअल स्पीड पे देखना चाहते हैं तो YouTube का जो सेटिंग होता है उस पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे स्पीड घटाने का या फिर बढ़ाने का ऑप्शन है, वहाँ पे आप थोड़ा कम कीजिए। यहाँ पे थोड़ा स्किप हो गया, मेरा जो सिस्टम था, कैमरा था, उस पर थोड़ा स्किप हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और कोई भी कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो शेड था मैंने 10B पेंसिल यूज़ करके थोड़ा डार्क किया। अभी भी मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो आँखों का जो ग्लास था उसको मैंने किया उस मोनो जीरो रबर से, और थोड़ा सर्कल करके मैंने इरेज किया। और उसके बाद वहाँ पे मैं जो मैकेनिकल पेंसिल होता है और लोकल लैंग्वेज पे पेन पेंसिल भी कहते हैं, तो उस पेंसिल को मैंने यूज़ किया। और अभी जो कर रहा हूँ आँखों का, वो थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। तो इसको देख के भी आप समझ सकते हो कि कैसे मैंने उसको ड्रॉ किया। कुछ भी नहीं है, आप किसी भी पोर्ट्रेट का अगर आँख देखा है, आँख ड्राइंग, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उस पे भी मैं एक फार्मर का पोर्ट्रेट ड्रॉ करूँगा, उस पे आप देख सकते हैं। वो पेंटिंग ऑलमोस्ट रेडी है, जस्ट अपलोड करना ही बाकी है। तो इसके बाद जो पोर्ट्रेट ड्राइंग आएगा उस पे मैं दे दूँगा। और
10B पेंसिल यूज़ करने के बाद अभी 6B यूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो 6B पेंसिल है वो ऑप्सरा कंपनी का है और वो थोड़ा स्मूथ लगता है मेरे को। जो स्किन टोन जो होता है वो स्किन टोन थोड़ा अच्छा हो जाता है वो 6B पेंसिल से। मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि जितना ज़्यादा B हो रहा है, मतलब 6B 8B 2B से जितना ज़्यादा हो रहा है तो B मतलब ब्लैक बढ़ रहा है, तो ब्लैक बढ़ रहा है। और HB मतलब हार्ड एंड ब्लैक, तो और 2H मतलब 2 दुगना हार्ड 1H के मुताबिक। तो ऐसे करके बढ़ रहा है ब्लैक। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ब्लैक ब्लैक बता रहा हूँ, थोड़ा डार्क डार्क बता रहा हूँ, तब क्या कर रहा हूँ मैं, वो B बढ़ा रहा हूँ। 2B से 4B जा रहा हूँ, 4B से 6B जा रहा हूँ, ऐसे करके। अभी मैं 10B यूज़ कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि ये थोड़ा ब्लैक ज़्यादा है, वो जो 6B या फिर 8B है उससे। 6B से 8B थोड़ा ज़्यादा ब्लैक है और 8B से 10B और थोड़ा ज़्यादा ब्लैक है। आप और भी ज़्यादा ब्लैक चाहती हैं तो आप चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा ये जो स्किन टोन होता है वो नहीं मिलता मेरे को, तो इसलिए मैं नहीं करता उस पर। मैं ग्राफाइट पेंसिल ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। लेकिन आपका अगर आप अगर चाहते हो कि उस पेंसिल को यूज़ किया करके मैं एक पोर्ट्रेट बनाऊँ, तो आप कमेंट पे मेरे को बताइए, ताकि मैं मोटिवेट होके थोड़ा कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी मैं 10B यूज़ कर रहा हूँ। वो जो उंगली है उसका शेड आ रहा है वहाँ पे। यहाँ पे जो सफ़ेद पार्ट दिख रहा है आपको, ये ईयर है, तो उसको सफ़ेद ही रखना है क्योंकि वो स्किन कलर है। और उसके पीछे और आगे थोड़ा बाल भी है। ये 10B यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा ब्लैक हो रहा है इसलिए। मैं ज़्यादातर वीडियो पे वॉइस नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, यहाँ पे नॉइस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं दे पाता, तो इसलिए सॉरी। और क्या बताऊँ, मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 वीडियो पे मैं वॉइस डाल दूँ ताकि आपका भी थोड़ा आसान हो जाए। और इसको थोड़ा अच्छा से कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रख के कीजिएगा, नहीं तो रियलिस्टिक नहीं आएगा ये जो ब्रेड है। और थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप इसको ब्लैक करते जा रहा हूँ। और पहले HB यूज़ किया था, फिर 6B, फिर 10B। आप उसके पहले 2H से भी ड्रॉ कर सकते थे, और 2H उसके बाद HB, उसके बाद 6B और उसके बाद 10B भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उतना तो रियलिस्टिक आपको अगर चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आ जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ करने जा रहा हूँ इसका जो स्किन टोन है उसको ले आने के लिए।
आप देख सकते हैं थोड़ा आ भी गया स्किन टोन, लेकिन और भी ज़्यादा करने के लिए मैं टिश्यू पेपर यूज़ करूँगा। और आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पेपर स्टाम्प भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 8 भी या फिर 10 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा शार्प होना चाहिए पेंसिल, थोड़ा शार्प होना चाहिए। या फिर आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं यूज़ किया क्योंकि आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं नहीं यूज़ किया। आपको मैं दिखाने के लिए यूज़ करूँगा। तो इस पोर्शन पे भी थोड़ा शैडो आ रहा है, इसलिए डार्क कर रहा हूँ। और बीच का जो हिस्सा है उसको मैं सफ़ेद ही रख दूंगा। तो ये जो पेंसिल है ये मैकेनिकल पेंसिल है मेरा, और आप देख सकते हैं इसका जो शेड है बहुत ही टीनी है, लेकिन आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए मैं ये पेंसिल नहीं यूज़ कर रहा था। लेकिन इसका जो टोन है ये बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप किसी भी शॉप से या फिर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लोकल शॉप से खरीदा था, तो मेरे को ओनली 20 रुपीज़ लगा था इसके लिए। मैंने अभी तक टिश्यू पेपर नहीं यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा रियलिस्टिक ऐसे ही हो गया टिश्यू पेपर यूज़ ना करने के बावजूद। लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे यूज़ करने से थोड़ा और ज़्यादा हो जाए, अच्छा हो जाएगा और रियलिस्टिक भी होगा। और यहाँ पे मैं 10 भी यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक करने के लिए। यहाँ पे टोटली शेड जो है वो शैडो आ रहा है टोटली, इसके लिए डार्क शेड हो रहा है। और ये HB पेंसिल है, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं इजीली। और आप अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और इस पोर्शन को मैं और भी थोड़ा डार्क करना हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो गया था।
आप 6 भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, लेकिन स्पीड जो है उसको भी मैं मेंटेन करके कर रहा हूँ इस वीडियो पे, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं यूट्यूब से। ये जो पोर्शन है ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि मेरा बहुत दिन से प्रैक्टिस है, इसलिए मैं ऐसे फास्ट कर रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इस शेड को, अदरवाइज का आपको रियलिस्टिक पैटर्न नहीं आएगा। जस्ट एस टाइप का आपको ड्रॉ करना है वहाँ पे रेगुलरली। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पहले, थोड़ा एस लाइक। यहाँ पे भी मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डीप दे रहा हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा डार्क हो रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे कोई भी चारकोल पेंसिल मैं यूज़ नहीं करूँगा, और किया भी नहीं यहाँ पे। तो डार्क करने के लिए सिर्फ आपका ऑप्शन है 10B, तो 10B को आप सबसे लास्ट पे यूज़ करेंगे। आँखों पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही एक्सप्रेस करेगा, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा ये। और ये जो आप शेड देख रहे हो, ये टोटली ओरिजिनल शेड है, यहाँ पे कोई भी एडिटिंग नहीं किया हुआ शेड है ये। HB पेंसिल यूज कर रहा हूँ। ये जो क्लोथ्स है, इस क्लोथ्स का ये कार्वी पैटर्न है, तो
आप अगर पोर्ट्रेट पे ध्यान कर रहे हैं, मतलब आप अगर सिर्फ फेस पे ध्यान दे रहे हैं तो इस पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये तब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगा आपको। ये टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये टिश्यू पेपर है, और इससे जब मैं वहाँ पे टोन दे रहा हूँ तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा डार्क से लेकर डायरेक्टली ज़्यादा लाइट पे आप ना यूज़ किया करें, अदरवाइज़ आपका जो शेड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक्चुअल शेड। तो डार्क पे जब आप यूज़ कर रहे हैं तो डार्क पे ही किया करें, उसको ज़्यादा लाइट पे ना यूज़ किया करें, अदरवाइज वो आपका जो पैटर्न है, फेस पैटर्न, वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पहले उसको सीख लीजिए कि कैसे यूज़ कर रहे। आप अगर चाहते हैं कि उसको इस चैनल पे भी मैं अपलोड करूं तो आप कमेंट पे बताइएगा मेरे को। मैं कॉटन भी यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कॉटन यूज़ नहीं किया, कॉटन से थोड़ा और अच्छा हो जाता है। और पेपर स्टम्प भी यूज़ कर सकते हैं। ये 8B यूज़ कर रहा हूँ, 8B से थोड़ा डार्क कर रहा हूँ यहाँ। नोज का जो ये पार्ट है इसको भी थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि उस पे शैडो आ रहा है। नाक का जो बीच वाला हिस्सा है उसका शैडो जा रहा है उस पे। और आप देख सकते हैं जो टैगोर जी का जो राइट साइड है, मतलब हमारा और आपका लेफ्ट साइड, उस पे शैडो जा रहा है और लाइट आ रहा है राइट साइड से। ये जो कर रहा हूँ ये ये ग्लास का ही एक पार्ट है, उस टाइम पे था ये इस टाइप का ग्लासेस। और ये जो आँखों का हिस्सा है ये भी थोड़ा ज़्यादा ही वाइट दिख रहा है, तो इसको थोड़ा डिम करने के लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये भी HB पेंसिल है, आप 2H भी यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मोनो-जीरो रबर है, मोनो-जीरो रबर से आप आँखों का जो बीच वाला जो वाइट डॉट्स है आपको दिख रहा है वो एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्शन है, तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसलिए ही वो स्पेशली बनाया गया है, क्योंकि उसका जो रबर का जो साइज है वो बहुत ही टीनी होता है। आप देख सकते हैं मैं 10B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था इसलिए मैंने
कम कर दिया थोड़ा। और यहाँ पे भी मैं सर्किल सर्किल करके पैचेस दे रहा था। तो ऐसे करके आप ये इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।